एक दिन की बात है। अमित की भाभी नेहा को कमर में जबरदस्त दर्द हुआ क्योंकि उनकी कमर में लचक आ गई थी। अमित ने नेहा के कमरे में आकर कहा, भाभी आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर में बाम लगाकर हल्की मालिश कर दूंगा ताकि आपका बाकी दर्द भी ठीक हो जाए। नेहा ने मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो अमित, मैं खुद कर लूंगी। मगर अमित ने समझाया, आप खुद से बाम तो लगा लोगी लेकिन मालिश करना मुश्किल है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हार कर नेहा चुपचाप पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया। अमित ने बाम उंगलियों पर लेकर धीरे धीरे नेहा की कमर पर मलना शुरू किया। उसके हाथों का स्पर्श नेहा को सुकून देने लगा। जब जब अमित की उंगलियां कमर के बंद के पास गईं, नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी उसने अमित की मदद का आभार माना। मालिश के बाद वो जल्द मान गई कि अब दर्द पहले से कम लग रहा है। रात होने पर अमित अपने कमरे में चला गया और नेहा भी जल्दी नींद में खो गई। सुबह नेहा ने खुद को ताजगी से भरा पाया। उसने सलीके से ब्लैक सफेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहनकर ऊंची हील के सफेद सैंडल पहने, हल्का मेकअप किया और किचन में नाश्ता बनाने लगी। बार बार वो सीढ़ियों की ओर देखती रही कि कब अमित आएगा। जब दोनों नाश्ता कर रहे थे तो अमित ने पूछ लिया, भाभी आप कभी साड़ी नहीं पहनती? नेहा ने बताया कि वो कभी कभार खास मौके पर ही पहनती है। अमित ने फिर चुटकी लेते हुए तारीफ की, मुझे लगता है आप पर साड़ी बहुत जचेगी। इसके बाद नेहा घर के दूसरे हिस्से संभालने लगी। सफाई करते वक्त उसे विक्रांत और स्मिता के कमरे में एक सफेद रेशमी कपड़ा मिला जिस पर दाग लगे थे। उसने अंदाजा लगाया कि ये स्मिता का ही होगा। इसी बीच पड़ोस की सुजाता भाभी मिलने आ गईं। वो 35 वर्ष की उम्र में घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थीं और अक्सर दिन में मिलती बतियाती थीं। शाम के वक्त जब अमित घर लौटा, नेहा ने नीली प्रिंटेड साड़ी पहन ली और सिल्वर हील सैंडल डाल ली। अमित ने उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करी। भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। वो शरबत पीने के लिए ऊपर चला गया और नेहा ने शरबत बनाकर कमरे में पहुंचा दिया। रोजमर्रा की हंसी मजाक के बीच अमित ने दोबारा कमर की मालिश की पेशकश कर दी। हील सैंडल की पसंद का जिक्र भी किया। अमित की बातों से नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुझे महिलाओं के पैरों में ऊंची हील बहुत अच्छी लगती है ना? अमित सहनते हुए बोला, जी भाभी, और आप तो बहुत सुंदर लगती हैं। अमित ने फिर से मालिश शुरू की। हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ गए। नेहा को ये सब सुकून देने लगा, लेकिन एक पल उसे अनचाही असहजता महसूस हुई और उसने अमित का हाथ पकड़कर दूर किया। वो बोली, अब बस करो, ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। कुछ पल चुप्पी रही। दोनों अपने अपने विचारों में खो गए। फिर भी शाम होते होते दोनों के बीच अचानक नजदीकी का माहौल बन गया। दोनों के मन में उलझन थी, दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कोई भी अपने जज्बातों को पूरी तरह रोक नहीं पाया। आखिरकार नेहा ने स्थिति को संभालते हुए अमित को रुकने के लिए कहा। अमित सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। नेहा ने खुद को शांत किया और कहानी खत्म हो गई।